तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 जो गतिमान, आवेश और चुंबकत्व है, उसका क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2009 से लेके 2023 तक का। ठीक है दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो आप लोग जो है इन तक देख लीजिएगा दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2023 तक का नहीं देखे तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा दोस्तों। प्ले लिस्ट जो है बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 4 करेंगे गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। तो उसका देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है। देखिए कि ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा। देखिए ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा तो वो क्या होगा दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है, यानी बी ए पर पावर 3/2 अपॉन म्यू रूट पाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है 2015। देखिए दोस्तों, 2009 से लेके 2015 यानी बीच में जो आपका 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ठीक है, यानी इनके अंतराल में जो है आपको चैप्टर 4 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, अब 2015 में डायरेक्ट पूछा गया था कि चुंबकशीलता की बीमा होती है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, चुंबकशीलता की जो बीमा होती है वो MLT पर पावर -2 यानी सॉरी MLT पर पावर 2 और I पर पावर -2 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है चैप्टर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं तीसरा नंबर क्या है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो आप सभी को बता दें, चुंबकीय क्षेत्र की जो बीमा होती है वो MLT पर पावर -2 I पर पावर -1 होती है। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, I पर पावर -1, ML0, उसके बाद T पर पावर -2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। 2016 में जो है यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर 4 से। देखिए कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा, देखिए जब भी कोई एमीटर को हम लोग शंट करेंगे तो उनकी जो माप सीमा होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो वो बढ़ती है। ठीक है, वो बढ़ने लगती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर इंग्लिश में है दोस्तों, हिंदी में नहीं है, तो आप लोग को समझा देते हैं। देखिए, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर रिक्वायरमेंट इज ऑफ, मतलब क्या कि देखिए गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग वोल्टमीटर में जो है परिवर्तित करेंगे यानी कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो है क्या जरूरत पड़ती है, क्या है हाई रेसिस्टेंस मतलब कि उच्च प्रतिरोध, लो रेसिस्टेंस मतलब कि निम्न प्रतिरोध, या फिर कंडेंसर या फिर इंडक्टर। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इंडक्टर मतलब प्रेरक। ठीक है, तो यानी कोई भी गैल्वेनोमीटर को हम लोग अगर वोल्ट मीटर में परिवर्तित करेंगे ना तो उसके लिए जो है हम लोग को हाई रेसिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, हाई यानी उच्च प्रतिरोध की जरूरत होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर देखिए 2018 में पूछा गया है कि एक आवेश क्यों विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा। यानी देखिए, एक आवेश क्यों विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो, वो यानी गति करने लगते हैं, तो उस पर जो लगने वाला बल होगा तो वो क्या होगा दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है क्यों, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, Q इंटू ई वेक्टर प्लस V वेक्टर इंटू B वेक्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 7 नंबर क्या है दोस्तों कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या R है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है, तो वृत्त के अक्ष पर उस केंद्र से कितनी देरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो होगा वो होगा √3R। ठीक है, √3R के देरी में जो है वो B/8 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 8 नंबर क्या है दोस्तों, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब। देखिए, जब भी कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होगा तो तब क्या होगा। तो आप सभी को बता दें कि तब जो है ना वो क्या होता है, वेग यानी संवेग की दिशा जो है ना बदलती रहती है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 जो आपका चौथा चैप्टर है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, उससे जो है 2018 में 4 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूर्व दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्र नीचे की दिशा में विद्यमान है,
तो इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल जो है लगाया जाता है। तो बता दें दोस्तों, उस पर जो बल लगाया जाता है ना, तो वो जो है दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ डायरेक्शन में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, लॉरेंज फोर्स का जो है सूत्र होता है, यानी लॉरेंज बल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो किससे? तो ये क्वेश्चन आपका 2018 और 2020 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है तो वो क्या होता है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों, लॉरेंज बल का जो सूत्र होता है वो Q इंटू ई वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है दोस्तों, 2021 में पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक होता है। तो उस पर जो व्यंजक होता है वो होता है यानी F वेक्टर इक्वल टू यानी Q इंटू बी वेक्टर इंटू भी वेक्टर होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है देखिए दोस्तों यहाँ पर यानी आपका 2009 से लेकर 2023 तक का यानी चैप्टर 4 से जो है मात्र 11 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मात्र 11 क्वेश्चन। जैसे कि आप देखिए चैप्टर 3 में आपका 40 क्वेश्चन लगभग पूछा गया था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 में नहीं पूछे जाते हैं। चैप्टर 4 में जो है बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी जो है 1 पूछे जाते हैं, कभी 2 पूछे जाते हैं। जैसे 2018 में 4 पूछ दिए हैं 4 चैप्टर से। ठीक है, तो इसलिए आप सभी जो है हर चैप्टर का अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ हम लोग का कंप्लीट हो रहा है, और 2022 और 2023 में जो है 4 चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इसीलिए आपको रोका लाया भी नहीं गया, 2021 तक ही 4 चैप्टर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जो है यहीं तक क्लास रहने वाला है, और जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।